आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, मैनपुरी ग्राम सभा है मैनपुर। और मैं आपको बता दूं कि ये करंडा थाना के अंतर्गत आता है। बीते 18 अक्टूबर को एक यहाँ पे वारदात हो गया। बहुत ही गंभीर मामला है। प्रधानी चुनाव को लेकर आपस में दो पक्ष थे और कहा सुनी होती है, फाइटिंग शुरू हो जाती है, जिसमें एक पक्ष है जिनके पास मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे फ्रेम के अंदर है। क्या नाम है आपका? सर उत्तम सिंह नगर। पूरा मामला बताइए, क्या हुआ था? मामला ये ऐसा कि हम यहाँ से खेते गए थे। खेत से हम पिताजी थे, एक लेबर था। खेत से पानी भरा कर हम लोग आ रहे थे। पिताजी बोले कि हम जा रहे हैं, आप चले जाइए। और रास्ते में दुकान है, उसका ठेका है। और बोला कि इधर आओ। गए तो बोला कि चुनाव लड़ेगा। हम बोले हाँ, चुनाव तो हम लड़ रहे हैं। किसने कहा ये बात? ये आनंद दुबे और चुलबुल दुबे। कहाँ के रहने वाले? मैनपुर का रहने अच्छा, वाला है जी। बोला कि चुनाव लड़ रहा है। हम कहे हाँ, चुनाव तो हम लड़ रहे हैं, नाम वापस ले लो, नहीं तो मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमने क्यों क्यों आखिर उन्होंने ये बात क्या? वो भी चुनाव लड़ रहे हैं? जी। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नाम वापस नहीं लूंगा। तो 15-20 लोग थे, मारने लगे। हम मारते पीटते लेके रूम में चले गए। आप अकेले थे? अकेले थे। हमारे पिताजी का एक बंदूक है, लाइसेंसी, वो था। उसको मार के तोड़ ताड़ दिए और कम से कम आधा घंटा हमको मारे रूम में। अकेले वो थे कि उनके साथ और? उनके साथ में 15-20 लोग थे। अच्छा, सबने मिलकर मारा? सबने मिलकर हाकी डंडे राड से सब मारे हैं सब। अच्छा, तो फिर मारने के बाद क्या हुआ? मारने के बाद वो 100 नंबर को फोन करके बुलाया। मौके पर पिताजी तो नहीं पहुंच पाए थे और गांव के और चाचा उचा थे, सब पहुंचे थे। और वहां से 100 नंबर आया, हमें गिरफ्तार किया और लेकर थाना चला गया। और थाना पर जब सीरियस हालत हुआ तो हॉस्पिटल भेजा करंडा। वहाँ से फिर गाजीपुर के लिए रेफर कर दिए सब। गाजीपुर से ट्रामा सेंटर रेफर कर दिए। आपने इसका सूचना सर्वप्रथम अपने इंस्पेक्टर को दिया? जी। क्या हुआ? उन्होंने कुछ जांच आगे बढ़ाया? रिपोर्ट हुआ आपका? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो बोले कि ठीक है, आपका इलाज करवाइए आप, उसके बाद होगा कार्रवाई। और नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप थाने में गए थे, बात करने की कोशिश की? नहीं, थाने में सर हम ट्रामा सेंटर चले गए। वहाँ से आए तो फिर थाना में बुलाए थे, तो गए थे तो बोले कि ठीक है जाओ, दूसरा दिन आपका FIR नोट होगा। और नोट नहीं हुआ। मेडिकल हो गया आपका? मेडिकल हो गया। क्या नाम है आपका? जंग बहादुर सिंह। आप क्या लगेंगे इनके? हम चाचा लगे। अच्छा, क्या हुआ फिर उसके बाद? आप लोग थाने में गए? हम तो ड्रामा सेंटर पर इनको लेकर चले गए। वहाँ से जब आए तो दरोगा जी बुलाए तो कहना क्यों आए? उनका हमारे साथ 2 पुलिस थी। पुलिस भी कही हमको आपके पुलिस लाए हैं। तो कहना कि तहरीर दीजिए। हम कहे हमारे तहरीर दे दिया गया है। तो कहना जाइए, जब जरूरत पड़ेगी तो हम बुलाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, शासन प्रशासन के ऊपर आपको विश्वास है या कुछ लग रहा विश्वास होता तो हमारी तहरीर नोट की जाती। कुछ से दबाव हो गया, राजनीतिक दबाव आ गया उन लोग का। जो भी हो, आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो करंडा शासन से तो कुछ नहीं उम्मीद रखते हैं। उम्मीद रखते तो ये हमारी डायरी नहीं नोट की, हमारा भतीजा मारा गया, उसकी डायरी भी नहीं नोट की। सर, क्या नाम है आपका? संजीव सिंह मेरा नाम है और मैं भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता भी हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता, समाज सेवी भी हूँ। और NCR समाचार से मैं पत्रकार हूँ, गौतम बुद्ध नगर से। जब मेरे संज्ञान में बात लाई गई तो मैं परसों जब यहाँ पे आया घर पे, तो मुझे पता चला कि थाना SHO अभी कार्य नहीं कर रहे हैं उसमें। शैलेंद्र प्रताप सिंह थे थाना SHO, उन्होंने इनकी कोई चीज़ें नहीं लिखी। तो उसके बाद मैंने SHO से भी बात करी, पर उन्होंने सिर्फ एक ही दिया कि हम अभी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा होगा हम बताएंगे। फिर तत्काल मैंने उसी समय DIG साहब और DGP साहब को बोला। उसके तत्काल बाद शाम तक पता चला कि पुराने SHO साहब को हटाकर दूसरे SHO को नियुक्त किया गया है। फिर कल मैं DIG साहब से मिला, वैभव कृष्ण साहब से, और उन्होंने तत्काल इस बात को जो संज्ञान में लिया और मेरे सामने ही CO सिटी को फ़ोन किया। और तत्काल उन्होंने पहला वर्ड उन्होंने यही बोला कि क्या CO सिटी से बोला, क्या आपने जो पीड़ित है उसका बयान नोट किया? जब उन्होंने उधर से मना किया तो उन्होंने काफ़ी उनको बोला और उसके बाद बोला कि पहले पीड़ित का बयान नोट करें और तरीके से जो भी कार्य हो वो मुझे रिपोर्ट सौंपी जाए। तो अभी जिस तरीके से लग रहा है उस तरीके से भी बातें चल रही हैं। आज CO सिटी से भी मिलने जाना है। SHO नए जो आए हैं इन पे थोड़ी सी उम्मीदें जागी हैं, क्योंकि इन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और जो आनंद और चुलबुल जो लड़का जिसने इनके पर प्रहार किया है, वो पूर्व से, इससे पहले भी 8 से 10 मुकदमों में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिसका थाने पे रिकॉर्ड है। SHO से बात हुई, उन्होंने बताया कि उसका ऑलरेडी रिकॉर्ड निकाल दिया चुका है। तो वो पहले से भी मुजरिम रह चुका है। कई एक या 2 मर्डर केस में भी उसका नाम आया गया है। तो और गांव में उसने काफ़ी दहशत का माहौल बनाया है।
जैसा कि देखा जा रहा है कि गांव में किसी को मारना, पीटना, झगड़ा करना, ये उसकी आम बातें हो गई हैं। तो इस तरीके से देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे गाजीपुर के प्रशासन जो है वो किसी न किसी दबाव में कार्य कर रहा है, या मतलब जो भी चीज़ है, कुछ ऐसे लोकल नेता हैं जिनके दबाव में वो काम कर रहा है। गाजीपुर पूर्व एसएचओ, अभी जो एसएचओ आए हैं उनके बारे में मेरी पहली मुलाकात है और मुझे उम्मीद है कि शायद वो सही काम करेंगे। और उम्मीद जो हमारी सरकार की जो नीति है जीरो टॉलरेंस माफियागिरी, तो उस पे काम करेंगे। और प्रशासन से हमें इतनी उम्मीद भी है कि वो माननीय योगी जी के सपनों को साकार करते हुए अपराधियों पर नकेल कसेंगे और इनका मुकदमा दर्ज करते हुए उसके साथ उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसके पुराने जितने भी मुकदमे उनको खोला जाएगा, प्लस सीसीटीवी कैमरे में जो भी रिकॉर्डिंग है वो प्रस्तुत करने के लिए डीआईजी साहब ने आदेश किया है, तो वो भी दिया जाएगा। अगर वहाँ छेड़खान होती है उस सीसीटीवी कैमरे में, तो ये साक्ष्य एकदम प्रूफ हो जाता है कि वो उसने साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की है, जो कि एक गंभीर मामले में रजिस्टर्ड होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी प्रशासन है वो साथ देगा, थोड़ा सा समय लगेगा देगा। अभी जो भी लोग हैं वो दबाव में कार्य कर रहे हैं, परंतु अब लग रहा है कि डीआईजी साहब के हस्तक्षेप के बाद कार्य सही होगा और सही दिशा में किया जाएगा। क्या नाम है दीदी आपका? संध्या सिंह क्या हुआ था पूरा मामला बताइए। जी, हमारे पति शाम को खेत पे पानी लेने के लिए गए थे। काफी रात हुआ, लेट हुआ, तो हम उनका फोन लगा रहे हैं, फोन बंद आ रहा है। हम छत पे जाके पता चढ़ के देखी, कहाँ कुछ पता चले तो किसी से बातचीत चल रहा था, तो उनको थाने में पकड़ के ले गया है। उनकी मतलब ये सेफ्टी के लिए, पिताजी का लाइसेंसी बंदूक है, तो कभी कभार खेत पे पानी के लिए जाते थे तो लेके जाते थे। आज जो चुलबुल है, एक अपराधी है, उसका फाइल उल सब भी थाने में चेक करेंगे तो पता चलेगा। चोरी छिनैती सब कुछ करता है और घात लगा पहले से बैठा था। उसके पास 10-20 गुंडे और पहले से भी थे। एक मनोज नाम का भी लड़का है। ये सब साथ में मिलके इन पे अटैक किए, इनके साथ बंदूक छीन कर तोड़ दिए, इनके मोबाइल कूच कर सब फेंक दिए। प्रशासन से कितना उम्मीद है आपको? हमें यही भाजपा सरकार से यही निवेदन है कि मतलब इनकी सुनवाई की जाए और मतलब हमारे तहरीर की जाए। अगर मामला यहाँ हल नहीं होता है तो क्या आगे जाएंगे आप? हाँ, आगे जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? अब जहाँ तक हमको जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। आइए माता जी से बात करते हैं। माता जी क्या नाम है? उर्मिला। क्या कहेंगी जिस तरीके से आपके बच्चे को चोट लगा है? और ये बतलाए कि थाना पर सुनवाई ना भले, लड़का के ढेर ज्यादा चोट लग गल है। क्या कहेंगी सरकार से? सरकार से कि 15 लोग मंगाए थे गुंडा, हमारे बच्चे को मरवाए। बच्चे को सब पैर में, कपार में, पीछे, पीठ पर सब कुछ चोट लगा है। पंचायत सदस्य करंडा मैनपुर। नन्नू जी, जिस तरीके से ये निंदनीय घटना है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ये घटना सबसे पहले बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम भी एक गांव के हैं और हम भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और उस समय से जुड़े हैं, सन 91 से जुड़े हैं। 92 समाजवादी पार्टी का स्थापना हुई, तब से मैं जुड़ा हूँ। और एक घटना सुनने को मिला जो इस परिवार का, तो हमने आया पता किया तो सुनने को मिला कि नहीं ऐसे ऐसे हुआ। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कौन कहाँ विवाद किया, कौन कहाँ विवाद किया। इस आदमी से तो कोई विवाद भी नहीं सुनने को जो मिला मुझे। इस व्यक्ति से कोई विवाद नहीं, ये विवाद कहीं और था। कैसे अपने दारू फारू में ऐसे तैसे किए। ये अपने जैसे लोग बताते हैं कि अपने पिताजी के साथ मध्या पर से पानी वानी खेत में पटा करके दोनों लोग आ रहे थे साथ में। तो दोनों लोग आ रहे थे साथ में वहां से, तो इन्होंने अपना, कन्हैया सिंह आर्मी के रिटायर हैं और इन्होंने अपना लाइसेंसी असलाह लेकर के साथ में बाप बेटा दोनों थे। तो उसके बाद इन्होंने आया तो हमको जो सुनने को मिला कि नहीं इनको कोई बुलाया, तो उन्होंने वहाँ चला गया और इनके पिताजी बता रहे थे कि हम भैया वहाँ से उतरे, हम पैदल जो है कि घर के लिए निकल लिए। हमने कहा कि भाई लड़का है जा रहा है, तो सुन रहे। उसी के बीच इनको जो है कि वहाँ कैसे मारा गया, कैसे पीटा गया, क्या किया, ये लोग बता रहे हैं कि बंद करके कोठरी में मारना। नंदू जी, पूरा मामला तो पता ही है, आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि इस मामले में क्या होना चाहिए, इंसाफ क्या होना चाहिए? नहीं, इंसाफ नहीं, पूरी बात को भी सुनिए। आप मीडिया वाले हैं भैया, आप आए हैं कहीं न कहीं से, आपको खबर लगी होगी तो आए हैं पीड़ित परिवार के पास। सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए और ऐसे दुर्घटना होने का कहीं न कहीं बहुत बड़ा खेद है। ये नहीं कि ये राजपूत है वो ब्राह्मण है,
जाति के सवाल नहीं है, सवाल व्यक्ति का है। व्यक्ति का चरित्र क्या है, उसके चरित्र पर जाइए ना। मैं कोई ब्राह्मण विरोधी, राजपूत विरोधी नहीं हूं, लेकिन उसके चरित्र पर जाइए कि उसका चरित्र क्या है। इसके पहले किसी को बुलाना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को मारना, गुंडे। हम भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, जनप्रतिनिधि गुंडे से थोड़ा होती है। लोगों का दिल जितना पड़ता है, आज हमारे साथ है वो, कल नहीं रहेगा, परसों वो हमारे साथ है तो वो नहीं रहेंगे, लेकिन उनका दिल जीतेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन किसी को गुंडे से, ये गलत बात है। एक सवाल गुंडई नहीं होनी एक चाहिए। सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरीके से प्रदेश में भाजपा सरकार है पूर्ण बहुमत से, और जिस तरीके से योगी जी गुंडों के ऊपर नकेल कस रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर योगी जी नकेल कसने वाले होते, उनका शासन प्रशासन, उनका ऑर्डर लाइन अगर सही होता है आज, तो इस पीड़ित परिवार को चिल्लाना नहीं पड़ता। रह गया दल का, तो मैं समाजवादी पार्टी का हूँ। मैं दूसरे पक्ष के घर पे आया हूँ, पक्ष के पास में गया था, हाँ उनको ज्यादा चोट लगी है। हाँ तो लगल है सुगवा, तो वो मर रहे हो सा लगल है इनानो लोन के, इनानो लोन के चोट लगल है सुगवा, उनका उजाला हो गल है, इनकर तो ना उजाला भला। क्या कहना चाहती हैं? हम का कहे सुगवा हमारे भैया के पीछे पड़ल सुगवा, खाली मैनपुर लाल। हाँ और कोई सरकार से कहना चाहती हैं? का कही वो सुगवा, तो ये बात बा लाल के, पर भैया पाड़ दूरदेश बाणा सुगवा, और घर पे कोई नहीं है? ना हो सुगवा। हमार नाती आर्मी का आ भैया कलर की हमार तबियत ठीक ना ना रहती, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत घर नहीं ले है। रहा कुल आगल है नाती, हमार डरन भागल है सुगवा के मार दी है सहन के। हमार नाती कहू से ना बोला ठीक है सुगवा, दादी, ठीक है, कोई बात हमार लाल हो आबाद रहिया लाल। नहीं। आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि उनको भी चोट लगी है, यानी कि इन लड़ाई दोनों तरफ से हुआ है। मैं इनके घर पे मौजूद था। जुनैद खान, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, कैमरामैन सतीश के साथ।